अब हम द का प्रयोग के आगे कुछ रूल्स बताने जा रहे हैं। डेट्स ऑफ मंथ अर्थात माह की तारीख के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द 5 जनवरी अर्थात 5 जनवरी। जब जैसे हमको लिखना है 5 जनवरी या जितने भी तारीख लिखना हो तो उस तारीख के पहले हम द लिखेंगे, फिर तारीख लिखेंगे, फिर माह लिखेंगे। और देखें जैसे द 2 ऑफ अगस्त, यानी 2 तारीख का 2 अगस्त के लिए अपन लिखें द 2 ऑफ अगस्त। आगे देखें धार्मिक समुदाय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजियस कम्युनिटी, तथा राजनीतिक दलों अर्थात पॉलिटिकल पार्टीज के नामों के पहले द लगता है। जैसे द हिंदू, तो यहाँ क्या है, धर्म है। द सिख, द मुस्लिम्स, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं धार्मिक समुदाय। फिर आगे देखें, फिर अपन को देखना है पॉलिटिक्स पार्टी, द बीजेपी, द जनता दल, द कांग्रेस पार्टी। अर्थात धार्मिक समुदाय तथा राजनीतिक दलों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। 13 रूल्स देखें। हवाई जहाजों अर्थात एरोप्लेन्स, समुद्री जहाजों शिप्स तथा रेलगाड़ियों ट्रेन्स के नामों के पहले द लगता है। अर्थात ये अपन ध्यान दें कि जो हम यात्रा करते हैं, जो खास बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे हवाई जहाज है, समुद्री जहाज है, रेलगाड़ियाँ हैं, इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मेघदूत, द विक्रांत, द विराट, द पंजाब मेल, द राजस्थानी एक्सप्रेस, ये सभी ट्रेनों के नाम हैं। ट्रेन और हवाई जहाज और समुद्री जहाज, इन सभी के नाम इसमें दिए गए हैं। देशों के नामों से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ देशों के नाम के पहले द अवश्य लगता है। अपन देखें जैसे इंडिया, तो द इंडिया नहीं लिखेंगे, लेकिन जितने भी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई भी देश हो, तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ही देश हैं जिसके पहले अपन द का प्रयोग करते हैं, जैसे यूएसए, तो यहाँ बोलेंगे द यूएसए, द नीदरलैंड, द सूडान, द यूनाइटेड किंगडम। अर्थात यूएसए, नीदरलैंड, सूडान और यूनाइटेड किंगडम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ये अपन याद कर लें, नाम याद रखें कि किस देश के पहले द का प्रयोग होता है। भौतिक स्थान फिजिकल पोजीशन सूचक शब्दों से पहले द लगता है। भौतिक स्थान अर्थात जो दिशा का बोध कराते हैं, उनके पहले हम द का प्रयोग लगाते हैं। जैसे द बॉटम, बॉटम का मतलब नीचे, द टॉप यानी ऊपर, द सेंटर यानी बीच में, द फ्रंट सामने, द बैक यानी पीछे, द इनसाइड बगल में। अर्थात जब भी हम कभी भी ऊपर नीचे बाएं दाएं बीच में बोलना हो, तो उसके पहले हम यानी दिशा का ज्ञात कराना हो तो हम द का प्रयोग करेंगे। शरीर के भागों पार्ट ऑफ बॉडीज के नामों के पहले द लगता है। जैसे ही पुल्ड द डॉग बाय द टेल। अब यहाँ पे देखें, ही पुल्ड, पुल्ड यानी खींचा, ही पुल्ड द डॉग, यहाँ दाल लगा है क्योंकि एक निश्चित कुत्ते की बात हो रही है जिसको खींचा है, इसलिए इससे परिचित हैं, इसलिए यहाँ दा लगा।
द डॉग बाय द टेल। तो यहाँ जो टेल है यानी एक पूंछ है जो उसके डॉग की बॉडी का एक हिस्सा है। तो शरीर के भागों पार्ट्स ऑफ बॉडी के नामों के पहले द लगता है। सी काट मी बाय द आर्म। सी यानी उसने, काट यानी पकड़ा, मी यानी मुझे, बाय यानी द्वारा, काय के द्वारा पकड़ा, द आर्म यानी भुजाओं के द्वारा पकड़ा। तो ये क्या है, पार्ट है शरीर का, आर्म यानी जो भुजा है। द सोल्डियर्स वाज हिट ऑन द हेड। द सोल्डियर यानी जो सिपाही था, वाज हिट उसने चोट मारी, ऑन यानी पर, द हेड यानी कहाँ मारी, उसके सिर पर, यानी ये भी क्या है, शरीर का भाग है। अब देखें सरकारी विभागों यानी गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स और सशस्त्र सैनिकों आर्म फोर्स के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव, द जुडिशरी, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स। तो ये ऊपर दिए गए सरकारी विभागों के नाम हैं और ये हैं सशस्त्र सैनिकों के नाम। सुपरलेटिव डिग्री यानी अपन जानते हैं कि डिग्री के 3 फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं, अर्थात जब हम किसी की विशेषता बताते हैं तो जो एडजेक्टिव होता है तो उसको 3 डिग्री में बांटा गया है। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज द टेलेस्ट बॉय इन माई विलेज। टॉलेस्ट बॉय वो है मेरे गांव का टॉलेस्ट, सब टाला ने लंबा, तो यहाँ होता है टॉलेस्ट, सबसे लंबा बॉय है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, और वो है कैसी, सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है क्लास में। तो यहाँ पे शी इज द मोस्ट। अपन जानते हैं ब्यूटीफुल का जो अपन सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो मोर और मोस्ट लगा के, ये है कैसे, जैसे अपन देखें पॉजिटिव कॉम्परेटिव में होता मोर और सुपरलेटिव में हो जाए मोस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये है सुपरलेटिव डिग्री। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा सुंदर है गर्ल, लड़की है, इन द क्लास, क्लास में यानी कक्षा में वह सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है।